हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, आपको एक न्यूज़ देनी थी बच्चों कि हमारा कम्युनिटी सेक्शन खुल चुका है। तो अगर बच्चों उस पर कुछ भी सर्वे आए तो आप ज़रूर उन सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए और आप वोट कीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, हम अब क्लास 12 की अपनी टॉपिक शुरू करते हैं और उनसे पहले हम क्विज सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्विज का एक सवाल दे रखा था कि बच्चों ये हमारी एक रिंग थी जिसके बीच का एंगल अल्फा था और ये आर की डिस्टेंस थी और इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। तो बच्चों आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। बच्चों आपसे पूछा गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो देखिए, इन तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। इन तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है बच्चों, तरीका होता है, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि यहाँ से एंगल थीटा है। ये हम इसलिए कोऑर्डिनेट दिए बच्चों कि ये आप ज़्यादा बेहतर समझिए। यहाँ से एंगल हमने थीटा माना, यहाँ से हमने एंगल थीटा माना और थीटा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों, ये समझ जाइए। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही है। तो हमने यहाँ से थीटा एंगल माना। अब हम क्या किए, थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया। थीटा पे जा करके ये डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया और इस पर हमारा चार्ज क्या है, डी क्यू। हम थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट काट लिया, इस पर हमारा चार्ज क्या है, डी क्यू। तो बच्चों ये डी क्यू बराबर क्या है, देखिए बच्चों, ये डी क्यू बराबर क्या होगा, ये लेंथ इंटू ये लैम्डा, ये लेंथ इंटू ये लैम्डा, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों लैम्डा कूलम पर मीटर। तो 1 मीटर पे हमारा चार्ज है लैम्डा। तो ये जो लेंथ है हमारा, इस लेंथ पे हमारा कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ये लेंथ कितना है हमारा, ये लेंथ हमारा कितना होगा बच्चों। ये देखिए आर है आपका। बच्चों आपको पता है कि जो आपका कर्व है, मान लीजिए जैसे सर्कल है, इस पे ये कर्व ये होता था, इसका जो लेंथ कैसे होता था बच्चों, इसका लेंथ आप लिखते थे r इंटू थीटा। बच्चों ऐसे ही लिखते थे। तो कोई भी कर्व है, तो उस कर्व का जो लेंथ क्या होता है, उस कर्व का लेंथ होता है उसका कर्व का रेडियस इंटू एंगल, ठीक ना। तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना है, डी थीटा। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा। हमारा ये जो लेंथ है, पहले हम ये लेंथ लिख देते हैं। हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा। अब भाई हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो इस लेंथ पे हमारा चार्ज कितना होगा, इस लेंथ पे हमारा चार्ज होगा लैम्डा r डी थीटा। इस लेंथ पे हमारा चार्ज होगा लैम्डा r डी थीटा। अब ये हम बहुत छोटा सा सेक्शन काटे, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ। उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस तरफ होगी। और कितनी होगी, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। और ये हमारा छोटा सा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको मैं जरा और अच्छे से समझा देता बच्चों। ये आपका पूरा एंगल थीटा हो गया, ये आपका लाइन है, ठीक। ये लाइन कंटिन्यू यहाँ पे आ गया, समझ लीजिए। ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये लाइन और इसके बीच में एंगल थीटा है, ये लाइन और इसके बीच में एंगल थीटा है। तो मान लीजिए ये आपका थीटा हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। ये भी आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ऐसे इसको तोड़ने के वेक्टर को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये एंगल पूरा थीटा है तो ये भी आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। बस मुझे ये समझाना था आपको, ठीक है बच्चों। अब ये छोटा डी होगा, ये छोटा डी कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डी क्यू निकालते हैं। डी क्यू तो आपका कितना हो गया, डी क्यू आपका हो गया लैम्डा इंटू आर। इस डी क्यू पे ये जो आपका डी क्यू है ये कितना हो गया, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये आपका डी क्यू हो गया। अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी आर है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब सबसे बड़ी बात लिमिट क्या सेट करें बच्चों, अब सबसे बड़ी बात कि लिमिट क्या सेट करें। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना, थीटा। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना, थीटा। और हमने बोला थीटा, ये लाइन इस अल्फा एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है।
तो हमने यहाँ से यहाँ माना थीटा, और ये पूरा एंगल हमारा क्या है, अल्फा। तो थीटा बराबर अल्फा बाय हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट कैसे सेट करके, हमने इस लाइन से ये r दूरी पे थीटा माना है, ठीक है, और ये हमारा पूरा अल्फा एंगल है, ये हमारा पूरा अल्फा एंगल है, और हमने माना यहाँ से r दूरी पे। तो हमारा जो अपर लिमिट है वो अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हमारा ये आधी रिंग को कवर कर रहा है, अल्फा बाय 2 हमारी आधी रिंग को कवर कर रहा है, और अल्फा बाय 2 हमारी ये आधी रिंग को कवर कर रहा है। तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा देखिए ध्यान से, हमने थीटा माना इस जगह से क्लॉकवाइज में हमने थीटा माना, इस जगह से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाय 2। बच्चों इसको जरा ध्यान से समझिए, हमने इस जगह से थीटा माना क्लॉकवाइज, इस जगह से थीटा माना क्लॉकवाइज, और थीटा हमारा अल्फा बाय 2 है, तो हमारा अपर लिमिट तो अल्फा बाय 2 हो गया। हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, हमारा देखिए इस जगह से हम रिंग ये पूरी है, हमने तो आधी रिंग ली, आधी रिंग भी अल्फा बाय 2 है, बट थीटा ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, थीटा ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ वैल्यू क्या पुट किए, माइनस अल्फा बाय 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी क्यू के जगह आप डी ई का इंटीग्रेशन ई हो गया, अब इंटीग्रेट डी क्यू के जगह आप ये पुट कर दीजिए, ई इंटू हो गया लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एक आर ने आर को मार दिया, और इंटीग्रेट से अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 लिमिट है। बच्चों अब देखिए इंटीग्रेट हमारा डी थीटा हो रहा है, ई लैम्डा बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे, सॉरी ई लैम्डा नहीं, माय मिस्टेक बच्चों, ई लैम्डा नहीं, के लैम्डा होगा इधर, के बच्चों के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, के लैम्डा बाय आर हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेट हो गया माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 डी थीटा का, बच्चों डी थीटा का। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया हमारा थीटा, तो ई इक्वल टू हो गया, इसको मैं यहां कर देता हूं बच्चों, इसको मैं यहां कर देता हूं, तो ई बराबर हो गया के लैम्डा आर, के लैम्डा आर, ई बराबर बच्चों हो गया हमारा के लैम्डा बाय आर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा लिमिट अल्फा से माइनस अल्फा बाय 2। अब हम लिमिट पुट करेंगे के लैम्डा बाय आर, अब ये हो जाएगा अल्फा बाय 2, फिर माइनस और माइनस प्लस अल्फा बाय 2, यानी ये पूरी अल्फा हो जाएगा। ई की वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाय 2, अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। तो बच्चों ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन है। तो होप सो आप लोग कर पाए होंगे, ठीक है बच्चों। और ये क्विज का नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये इस क्विज नंबर 2 का ये सॉल्यूशन है, के लैम्डा बाय 2 इंटू थीटा। तो बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हम पोटेंशियल शुरू करते हैं, लेकिन पोटेंशियल से पहले थोड़ी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए थोड़ा सा पोटेंशियल से पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा 11th में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आपने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इसका मतलब हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता था फोर्स इनटू डेल्टा एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आपको ये भी पता था कि वर्क डन इक्वल होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन इक्वल टू होता था माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इस माइनस को हम उधर करते थे तो हो जाता था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन होता था हमारा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, अब इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में देखें तो कैसे बनता था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है बच्चों, इनटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता था, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका डिफरेंशिएशन एफ इंटू डी एक्स, एफ डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो, फिर वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो, जेड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आपका ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इंटू
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है बच्चों। अब वर्क डन हमारा क्या होता था, स्केलर। वर्क डन हमारा स्केलर होता था, जो वर्क डन होता वर्क होता था वो हमारा क्या होता था, स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, स्केलर देता है भाई। ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, स्केलर। तो जो इसका ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है तो इसका जो रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर आएगा। समझ गए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना, माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, समझे, क्योंकि ये माइनस अंदर जा करके माइनस यू फाइनल हो जाएगा प्लस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल यू माइनस यू फाइनल लिखते हैं। वर्क डन होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इस चीज़ का एप्लीकेशन अभी यूज आएगा। ठीक है, अभी हम चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पोटेंशियल। चलो बच्चों, हम एक अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि आप कोई भी यूनिट चार्ज, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं जनरली, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं, अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे ले आते हैं, ठीक ना, और लिख रहा है कि वो आपका जो है वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनाइट से उस पॉइंट पे ले आए, तो जितना वर्क डन आपका, जितना वर्क जिसमें वो कार्ड लगा, जितना आपने उस पर काम किया, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये इस डेफिनेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी देखिए किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आप इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ लाए तो आपको कुछ कार्य करते हैं, आप कुछ कार्य करते हैं, ठीक ना, तो वो कार्य आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहानी है कि आप किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आए, इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पे ले आए और उस चार्ज पे जो कार्य हुआ, उस चार्ज पे जितना वर्क हुआ, वो वर्क आपका हुआ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझे। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पे ले आए तो वो आपका हुआ पोटेंशियल, ठीक ना। तो इन्फिनिटी से मतलब आप समझिए इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है बच्चों, ठीक ना। इन्फिनिटिव का सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, इन्फिनिटिव एक रिलेटिव टर्म है। तो इन्फिनिटी क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका एक चीटी है, ठीक ना, मान लीजिए आपका एक चीटी, एक छोटी सी चीटी है, आप चीटी को बोर्ड के उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर जाने बोलिए तो उस चीटी के लिए ये चीज़ इन्फिनिटी लगती है। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, समझे बच्चों। तो इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत दूर, इन्फिनिटी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। अगर आप इस बोर्ड से ऐसे चिपक के ऐसे ऊपर देखेंगे, अगर आपको इस बोर्ड से चिपक के एक 100 मीटर वॉल देखने बोला ना, तो आपके लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे बच्चों। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसके ऐसा यूनिट, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम और वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम या वोल्ट, और इसको डिनोट V से करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब देखिए बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि हम इन्फिनिटी से किसी भी जगह पे ले गए, उस पर जितना कार्य हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे अब डिफरेंस होता है तो वो किसी दो चीज को करते हैं। जब भी डिफरेंस आता है किसी दो क्वांटिटीज को करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कोई दो पॉइंट, मान लीजिए ये ब्लैक मार्कर हमारा ए पॉइंट है, ये रेड मार्कर हमारा बी पॉइंट है, ठीक ना। हम इस ए पॉइंट से कोई चीज उठा के इस बी पॉइंट पे लाए, हम इस ए पॉइंट पे कोई चीज उठा के हम इस बी पॉइंट पे लाए, तो उस पर जितना हमने कार्य किया वो हमारा हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने पे हमने जितना कार्य किया वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं VA माइनस VB, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स एग्जांपल, आप पढ़ते थे, एग्जांपल समझिए, आप पढ़ते थे भाई हम जमीन से अर्थ से हम कोई एक बॉल एक h हाइट तक ले गए, तो उसका पोटेंशियल आप पढ़ते थे mgh। तो बच्चों वो पोटेंशियल नहीं होता था बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता था। क्यों? क्योंकि आपने अर्थ को रेफरेंस फ्रेम माना, और रेफरेंस फ्रेम पर पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया, तो इसलिए हम डायरेक्ट कह देते कि हम अर्थ से h हाइट पे लगे और इस पे पोटेंशियल mgh लग रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल नहीं, वो अर्थ और उस हाइट, वो अर्थ की पॉइंट और उस हाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बच्चों पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा बच्चों। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक ना। मैं अभी मिटा करके इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिए। हमारा ए पॉइंट है, इससे हम कोई भी चार्ज को उठा के हम बी पॉइंट पे लेके आए। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, इससे कोई भी चार्ज को उठा के हम बी पॉइंट पे ले गए। तो उस चार्ज पे पहले कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कोई पथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब चाहे इस पथ पे ले जाए, इस पथ पे ले जाए, इस पथ पे ले जाए, किसी भी पथ पे ले जाए, इस ए पॉइंट से बी पे ले जाए, वर्क डन उसका उतना ही रहेगा, वर्क डन उसका उतना ही रहेगा। समझ गए बच्चों? तो ये देखिए पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए उसको हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। कायदे से हमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए था, कायदे से हमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए था। लेकिन देखिए ये आता है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होता था? माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये माइनस इधर आके बन जाता था वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हो जाता था। समझे बच्चों? तो वही लिखे वी ए माइनस वी बी, मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता था वही वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। और इसको हम डेल्टा वी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डेल्टा वी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो बच्चों अब पढ़ते हैं 1 जूल की क्या परिभाषा होती है। देखिए बच्चों 1 जूल की क्या परिभाषा है। सबसे पहले बात, जूल क्या होता था? देखिए वर्क होता था, वर्क डन होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती थी? जूल, इसकी यूनिट जूल। तो 1 जूल की परिभाषा है कि आपका 1 यूनिट का फोर्स लगे, 1 यूनिट का फोर्स लगे, या एफ इंटू एक्स लिख लीजिए, 1 यूनिट का फोर्स लगे और 1 मीटर वो डिस्प्लेस करे, तो ये आपका हो गया 1 जूल। तो ये आपका 1 जूल की परिभाषा है। ठीक है बच्चों, उसी तरह 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या परिभाषा है? अगर आपसे पूछे बताइए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिंपल, 1 वोल्ट क्या होगा? आपका जो वर्क होगा वो 1 जूल का होगा, और आप किस पे और कौन से चार्ज के द्वारा होगा? 1 कूलम चार्ज के द्वारा। जो हमारा वर्क होगा वो 1 जूल होगा, और 1 कूलम चार्ज के द्वारा जो 1 कूलम चार्ज के द्वारा जो वर्क होगा तो वो हमारा हो गया 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, डेल व्यू आपका हो गया 1 जूल 1 कूलम। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला हो गया कि जो आपका 1 कूलम का चार्ज के द्वारा जो 1 जूल कार्य किया गया। चलो बच्चों, तो जैसे बताया था कि 1 कूलम चार्ज के द्वारा 1 जूल कार्य किया गया। तो इसका अच्छे से डेफिनेशन देखिए, अगर 1 जूल वर्क डन किसी 1 कूलम चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया, तो उस पर 1 जूल कार्य हो गया। अगर उस पर 1 जूल कार्य हुआ तो वही हमारा हो गया 1 वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी उस 2 पॉइंट के बीच में, उस 2 पॉइंट के बीच में। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। और ये बोर्ड में तो खासकर इस पर डेरिवेशन आती है, बोर्ड में इस पर डेरिवेशन आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, अगर आपको फिजिक्स की पूरी 12th की नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, तो वो हमारे साइट www.thebrainyuniverse.com www.thebrainyuniverse.com पे आप विजिट कीजिए। आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 आखिर तक सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपको बना बनाया नोट्स चाहिए, तो आप हमारे साइट www.thebrainyuniverse.com को विजिट कीजिए और उससे आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो हमने नोट्स उसमें लगभग अपलोड कर दिया है। तो ये आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ हमने दे दी। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे आप केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।